प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपको कक्षा छठी का अध्याय 2 जिसका नाम है पूर्ण संख्याएं, उसकी प्रश्नावली 2.2 इस वीडियो में आपको समझाऊंगी। और ये आपके गणित में पेज नंबर 42 पर है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, उपयुक्त क्रम में लगाकर योग ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, योग का अर्थ होता है जोड़ना, जो आपने पहली दूसरी कक्षा से ही सीखा है। तो जोड़ करना आपने पहली दूसरी कक्षा से सीखा है। तो इसके अंदर नया क्या है? इसके अंदर नया है जैसे उपयुक्त क्रम में लगाना है। हमें जो संख्याएं दी गई हैं उनको सही क्रम में लगाना है, ताकि योग करना बहुत आसान हो जाए, आप आसानी से जोड़ सकें संख्याओं को। तो इसका ए पार्ट है 837 जमा 208 जमा 363। तो हमें इनको उपयुक्त यानी कि सही क्रम में कैसे लगाना है, हमें इनके इकाई के अंक देखने हैं जितनी संख्याएं दी हुई हैं। फिर हम इकाई के अंक को देखकर उनको जोड़ के देखते हैं कि जिससे शून्य बन जाए। तो शून्य से जोड़ना बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो इकाई का अंक इसका 7 है, इसका 8 है। 7 और 8 15, यानी कि शून्य नहीं आता है। तो यहाँ से आता है क्या? 7 और 3 10, यहाँ से शून्य आता है इकाई का अंक। तो हम इनको पहले जोड़ेंगे और इसको बाद में जोड़ेंगे, तो हमारा योग करना बहुत आसान हो जाएगा। तो 837 जमा 363 जमा 208। और हम योग के अंदर संख्याओं को आगे पीछे लिखकर जोड़ सकते हैं। तो इसको बोलते हैं योग का क्रम विनिमय नियम। क्या नियम है ये? योग का क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय का अर्थ होता है कि हम इनका क्रम बदल सकते हैं। यानी कि जो पीछे था ये 363, इसको बीच में लिख दिया। जब हम किसी संख्याओं को जोड़ते हैं तो उनको हम इस तरह आगे पीछे लिख सकते हैं। तो अब हम इनको जोड़ देंगे। 7 और 3 10, 6 और 3 और 1 हासिल 10, 8 और 3 11 और 1 12। तो 1200 जमा 208। अब इनको जोड़ना बहुत आसान हो गया है। अब यहाँ से जोड़ देंगे हम, या तो आप इनको ऐसे ऊपर नीचे लिख लीजिए। 8 के नीचे 8, 0 फिर 2, यहाँ कुछ नहीं है तो 0 मान लेंगे, प्लस 8 0 2 और 2 4, और यहाँ से आ जाएगा 1। तो इस तरह से हमने इनका पहले उपयुक्त क्रम में लगाया, इनका स्थान परिवर्तन किया और फिर हमने इनको जोड़ा। आप इस तरह सीधे जोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर उपयुक्त पहले क्रम में लगाना है और फिर योग ज्ञात करना है। इसलिए आपको पहले इस तरह लिखना है। और ये योग का क्रम विनिमय नियम है। और अगले सवाल में भी हम इसी तरह से क्रम विनिमय नियम के द्वारा पहले इनको क्रम में लगाएंगे, सही क्रम में। तो 1962 प्लस 453 प्लस 1538 प्लस 647। इसमें भी यही देखेंगे हम इकाई का अंक किन दो अंकों को जोड़ने से शून्य आता है या 0 आता है। 2 और 3 5, इनसे नहीं आएगा। 2 और 8 10, तो इकाई का अंक यहाँ से शून्य आ जाता है। तो इनको फिर हमें जोड़ना आसान हो जाएगा। तो इन दोनों को इकट्ठा कर लेंगे। और 3 और 7 10, यहाँ से इन दोनों को हम इकट्ठा कर लेते हैं। तो 1962 प्लस 1538 प्लस 453 प्लस 647। और ये योग का क्रम विनिमय नियम है। कौन सा नियम है? योग का क्रम विनिमय का अर्थ होता है बच्चों अदला बदली, यानी कि इनके कर्मों की हमने जहां ये थे उनकी अदला बदली कर दी। क्रम विनिमय नियम। अब इनको हम जोड़ लेते हैं। तो या तो आप इनको इस तरह से जोड़ लो, 2 जमा 8 10, 1 हासिल 6 और 3 9 और 1 हासिल 10, 9 और 5 14 और 1 हासिल 15, 1 और 1 2 और 1 हासिल 3, 3500 जमा, यहाँ से इनको जोड़ लेते हैं। इकाई से इकाई को दहाई से और सैकड़ा को सैकड़ा से। 3 जमा 7 10, 5 और 4 9 और 1 10, 1 हासिल आ जाएगी, 4 और 6 10 और 1 11। अब इनको हम आसानी से जोड़ सकते हैं। इनको इस तरह से आप ऊपर नीचे लिख लीजिए। इनको भी आप ऊपर नीचे लिख के जोड़ सकते हैं अगर आपसे ऐसे न जुड़े तो ये।
और यहाँ 0 के नीचे 0 फिर 1 और 1 प्लस 0 0 5 और 1 6 3 और 1 4। तो इस तरह से हमने इनको पहले इनका क्रम सही क्रम में लगाया और फिर हमने इनका जोड़ किया, तो जोड़ करना आसान हो जाता है। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है उपयुक्त क्रम में लगाकर गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो हमने इससे पहले सवाल में पहले वाला सवाल था जो उसके अंदर यहाँ योग ज्ञात किया था, हमें संख्याएं दी हुई थी, तो उसमें भी हमने उपयुक्त क्रम में लगाया था पहली संख्याओं को। यहाँ पर भी हमें दी हुई संख्याओं को, जैसे दी हुई संख्याएं हैं, इनको उपयुक्त क्रम में यानी कि सही क्रम में लगाना है और फिर इनका क्या करना है, गुणनफल करना है, ये गुणनफल ज्ञात करना है यानी कि इनकी गुणा करनी है। तो अब हम इनको सही क्रम में लगाएंगे। पहले 2 गुना 1768 गुना 50, इसका पहला पार्ट ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर भी हम इस तरह से देखेंगे कि दो संख्याओं का इकाई का अंक गुणा करके देखते हैं कहाँ से हमें 0 प्राप्त होगी। तो 2 8 16 यहाँ से नहीं प्राप्त होगी, 2 0 0 और 50 दूनी 100, वैसे भी 100 हो जाता है और फिर 100 से इसको गुणा करना बहुत आसान हो जाएगा, इसलिए हम इसको और इसको इकट्ठा लिख लेते हैं। 2 गुना 50 गुना 1768। ये पिछले सवाल में हमने क्रम बदला था असंख्याओं का, तो वो योग का क्रम विनिमय नियम था। यहाँ पर भी हमने गुणा में इनका स्थान परिवर्तित किया है, बदला है। तो ये है गुणन का क्रम विनिमय नियम। कौन सा नियम है ये? योग का नहीं आएगा, गुणन का या गुणा का, गुणन का क्रम विनिमय नियम, विनिमय नियम। अर्थात हम गुणा में भी जो हमारी संख्या दी हुई होती है गुणा करने के लिए, उनका स्थान हम बदल सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो योग में भी क्रम विनिमय नियम लग सकता है और गुणन में भी, गुणनफल करते समय भी। अब 2 गुना 50, पहले इनकी गुणा करेंगे। 2 0 0, 2 पंजे 10, 100 आ जाएगा यहाँ से, गुणा 1768। अब अंक अंकों की गुणा कर दीजिए आप, और गुणा और जो 0 है इनको गिन के लिख दीजिए। अब 1 क्यों इसकी गुणा करनी है, तो ये संख्या जो की त्यों आ जाएगी। 1 8 8, 1 6 1 7 7, 1 1 1, 2 0 है, 0 गिन के लगा दीजिए आप। फिर इकाई दाई सैकड़ा, यहाँ एक अल्पविराम लगा दीजिए या कोमा बोलते हैं इसको, 1000 10,000। तो यहाँ से हमें इनका गुणनफल कितना प्राप्त होता है, 1,76,800। तो पहले हमने इसके अंदर उपयुक्त क्रम में लगाया इनको, इस तरह से 2 गुना 50 को, और फिर हमने इनकी आसानी से इस तरह गुणा की। तो अब हम बढ़ते हैं अगले पार्ट बी की तरफ। बी में क्या दिया हुआ है, 4 गुना 166 गुना 25। तो यहाँ पर भी हमें उसी तरीके से गुणा करने के लिए पहले इकाई का अंक अगर शून्य हो जाए तो गुणा करते समय बहुत आसानी होगी। तो किन्हीं दो संख्याओं को गुणा करके देखते हैं इकाई के अंक को। 4 6 24, 4 की ओर 6 की करेंगे नहीं आएगा, फिर 4 की ओर 5 की करेंगे, 4 5 20। तो यहाँ से 25 के 100 भी आ जाता है बच्चों। तो हम इनको इकट्ठा कर लेते हैं, 4 गुना 25 गुना 166। ये फिर से गुणन का क्रम विनिमय नियम है, यहाँ पर भी हम लिख देंगे गुणन का क्रम विनिमय नियम। इसको आप छोड़ भी सकते हैं और लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लिखोगे तो सही रहेगा। अब 4 की और 25 की गुणा करेंगे, 25 चौके 100 हो जाएगा, 100 गुना 166 बराबर है। अंकों की गुणा करेंगे एक के साथ तो जो का त्यों रह जाएगा 166। और 0 को क्या करना है, हमें गिन के लगाना है, 1 2 2 0 है, 0 हमने गिन के लगा दी। फिर इकाई दाई सैकड़ा, फिर 1000 10,000। तो ये बन गया हमारा 16,600। तो आप जब भी उत्तर लिखें तो इस तरह से अल्पविराम या कोमा लगाएं सैकड़ा के बाद, फिर 1000 10,000 के बाद और अंक हो तो, अन्यथा यहाँ नहीं लगेगा। तो आप उत्तर में हमेशा इस तरह से अल्पविराम लगा के उत्तर को लिखें। अब हम करेंगे पार्ट सी। अब हम करेंगे क्वेश्चन दूसरा का सी पार्ट।
तो सी में भी इसी तरह से रकम दी हुई है 8 गुणा 291 गुणा 125। हमें इनको भी पहले सही क्रम में लगाना है ताकि गुणा करना आसान हो जाए। तो उसी तरह से हम देखते हैं इकाई के अंकों को गुणा करके। 8 एकम 8 और यहाँ से शून्य प्राप्त नहीं होता है, यानी कि 10 के गुणांक में अगर संख्या आ जाती है जैसे कि 0, 10, 100 इस तरह से संख्या प्राप्त हो जाती है तो हमें गुणा करना आसान हो जाता है। इसलिए हम इनको इकाई के अंकों को गुणा करके देखते हैं कि हमें 10 के गुणांक में संख्या प्राप्त हो जाए ताकि गुणा करनी आसान हो जाए। अब 8 एकम 8 से तो नहीं आएगा, 8 पंजे 40, तो यहाँ पर 0 आ जाएगी और इनको गुणा करना फिर आसान हो जाएगा। तो 8 और 125 को हम इकट्ठा कर लेंगे बच्चों। अब 291 को लिख देंगे। तो ये वही नियम है, गुणन का क्रम विनिमय नियम। गुणन का क्रम विनिमय नियम, यानी कि हमने गुणा करते समय जो हमें संख्याएं दी हुई हैं उनका हमने क्रम बदल दिया, यानी स्थान बदल दिया। अब 8 गुणा 125 को गुणा करेंगे पहले। 8 पंजे 40, हासिल आ गई 4, 8 दूनी 16 और 4 20, फिर हासिल आ जाएगी 2, 8 एकम 8 और 2 हासिल 10, 1000 गुणा 291। तो अब 291 और 1000 को गुणा करना बहुत ही आसान है। 1 से गुणा करेंगे 291 को, 291 रह जाएगा और 0 को क्या करना है, हमें गिन के लगाना है। 1 2 3, तो 1 2 3 इस तरह 0 आप गिन के लगा दीजिए। कितनी भी बड़ी गुणा करते हो, इकाई दहाई सैकड़ा, 1000 10,000 और ये बन जाएगा हमारा 2,91,000। तो यहाँ पर आपने कितनी आसानी से गुणा कर दी। और अगर हम इसको गुणा करते फिर 125 से गुणा करते तो गुणा बहुत ही बड़ी हो जाती और मुश्किल भी होती। तो इस तरह से इनको क्रम विनिमय से हमने इनका क्रम चेंज किया और आसानी से गुणा की। अब करते हैं डी पार्ट। 625 गुणा 279 गुणा 16। इसमें भी हम देखेंगे हम इनको किस तरह इकट्ठा करें। तो 5 नहीं 45, यानी कि 0 10 नहीं आएगा इकाई की जगह पर। तो 5 6 30, यहाँ पर 0 आ जाएगा इकाई की जगह। तो हम इन दोनों को इकट्ठा कर देंगे। 625 गुणा 16 गुणा 279। हमें ये इनका क्रम किस तरह परिवर्तित करना है, हमें अपनी सुविधा के अनुसार करना है ताकि हम इनको आसानी से गुणा कर सकें। अब इन दोनों की गुणा करेंगे। यहाँ पर ये नियम लिख देंगे हम जो हमने यहाँ लिखा था, गुणन का क्रम विनिमय नियम, और फिर इनकी गुणा करेंगे। तो 16 पंजे 80, हासिल आ जाएगी कितनी 8, और 16 दूनी 32 और 8 40, 4 हासिल आ जाएगी। 16 छिके 96 और 4 कितना हो जाएगा 100 गुणा 279 बराबर है 279 को 1 से गुणा करेंगे 279 आ जाएगा बच्चों। फिर 1 2 3 4, 0 हमें गिन के लगानी है। 1 2 3 4। तो अब देखो आपने कितनी आसानी से यहाँ पर गुणा कर दी है, और वैसे गुणा बहुत ही मुश्किल होती। अब इकाई दहाई सैकड़ा, 1000 10,000, फिर लाख 10 लाख। तो यहाँ पर ये संख्या आ जाती है, इनका गुणनफल 27,90,000। ये इसका आंसर आ जाएगा। ये इसका आंसर आ गया था। अब हम अगला पार्ट करेंगे। अब हम करेंगे इसका दूसरा का ई पार्ट। तो इसके अंदर भी इसी तरह से संख्याएं दी हुई हैं। 285 गुणा 5 गुणा 60। इनको भी हमें उसी तरह से क्रम में लगाना है। तो 5 और 60 यहाँ पर ये पहले से ही सही क्रम में है, इनको गुणा कर लेंगे हम। तो 285 गुणा 5 और 60 की गुणा कर देते हैं पहले। 5 0 0, 5 6 30। अब क्या करेंगे, अब अंकों की गुणा कर लेंगे। अंक है यहाँ 285, 2 8 5 और 3, 0 हम गिन के लगाएंगे। 3 पंजे 15, हासिल हो जाएगी 1, 3 अठे 24 और 1 25, 2 हासिल आ जाएंगी, और 3 दूनी 6 और 2 8 और 1 2, 2 0 गिन के लगा देंगे। तो इस तरह से आप 85,500 हमें यहाँ से इनका गुणनफल प्राप्त होता है। अब करेंगे इसका पार्ट एफ। 125 गुणा 40 गुणा 8 गुणा 25। तो प्यारे बच्चों, हमें यहाँ पर इनको पहले उपयुक्त क्रम में लगाना है। 0 तो 5 गुणा 0 की गुणा करेंगे तब भी आ जाएगी, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं 25 चौके 100 होते हैं।
25 चौके 100 और एक 0 आ जाएगी। तो यहाँ से हमें 1000 प्राप्त हो जाएगा, यानी कि 1000। तो गुणा करने में हमें काफ़ी आसानी होगी। तो हम इन दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं और इन दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं। 125 गुणा 8 गुणा 40 और 25 को इकट्ठा कर देंगे, क्योंकि गुणा करते समय हम इनका स्थान बदल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा गुणा करते समय। तो ये हमने किया है गुणन के क्रम विनिमय नियम के अनुसार। गुणन के क्रम विनिमय नियम के अनुसार। तो इन दोनों की गुणा करेंगे तो 8 पंजे हो जाएगा 40, हासिल कितनी आएगी 4, 8 दूनी 16 और 4 हासिल 20, फिर 2 हासिल हो जाएगी, 8 एकम 8 और 2 10। तो यहाँ से इन दोनों की गुणा 1000 प्राप्त हो जाती है। अब 40 की और 25 की गुणा करेंगे बच्चों, यहाँ गुणा का निशान लगाएंगे। तो 25 चौके होता है 100 और एक 0 है, ये गिन के लगा देंगे। अब इन दोनों की गुणा भी बहुत आसान है, एक की और एक की गुणा एक ही हो जाएगी और 0 हम गिन के लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो इस रकम की गुणा जो 125 गुणा 40 गुणा 8 गुणा 25 था, इसका गुणनफल हमें क्या प्राप्त होता है? इसका गुणनफल हमें 10 लाख प्राप्त होता है। तो बच्चों, हमने इस वीडियो में प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न नंबर 1 और 2 को हल किया और अगले प्रश्न हम अगले सवाल अगले वीडियो में हल करेंगे। थैंक यू बच्चों।